हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिवाइड ऑफ नंबर, संख्याओं का भाग। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने डिजिट नंबर्स, एड एंड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। मतलब अंकों से नंबर बनाना, यानी कि संख्या बनाना, और फिर उनका जोड़ और घटाव और गुणा, हम लोग ये सब पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत ही छोटे छोटे और बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोगों को आगे चल के। तो इसलिए आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए और अच्छे लगें तो आप उन्हें लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवाइड ऑफ नंबर्स, तो संख्याओं का भाग। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिवाइडिंग ज़ीरो बाय एनी नंबर गिव्स ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गाइस कि ज़ीरो में किसी संख्या से भाग करने पर ज़ीरो हो जाता है। मतलब ज़ीरो से भाग नहीं हो रहा है, ज़ीरो में भाग हो रहा है। यानी कि ज़ीरो में किसी भी नंबर से अगर हम भाग करते हैं कि डिवाइड करते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम, अब देखिए गाइस, आपको पता होगा कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसे डिवाइड भी बोलते हैं इस तरीके से। तो न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे मैंने 2 कर दिया है, तो आप ज़ीरो में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर में आपका ज़ीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर ज़ीरो हो जाएगा। अब सेम ज़ीरो है, नीचे कुछ और है, मान लीजिए 64 है, तो भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, सॉरी न्यूमरेटर में ज़ीरो है और यहाँ पे 99 है, तो भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है और डिनोमिनेटर, सॉरी गाइस, यहाँ पे न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और यहाँ पे बोलते हैं हर। तो अगर अंश ज़ीरो है और हर में कोई भी संख्या है तो आंसर आपका ज़ीरो ही आएगा। किसी भी केस में यहाँ पे आंसर ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे देखिए अंश में यानी न्यूमरेटर में ज़ीरो है और मैं यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर लिखने जा रही हूँ। देखिए आप लोग, इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड किया, ये तो बहुत टफ है। बट कोई टफ नहीं है। यहाँ पे आप ज़ीरो में कितना भी बड़ा नंबर नीचे दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे इसका आंसर ज़ीरो ही होगा। बस ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और गाइस, आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अब देखिए नीचे कितना बड़ा नंबर है और ऊपर सिर्फ एक ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो इन सारे नंबर को ख़त्म कर दे रहा है और खुद ही आके बैठ जा रहा है, इनको सबको भगा के खुद ही बैठ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ज़ीरो प्लेस हो गया। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, आई होप। न्यूमरेटर में कोई भी ज़ीरो नंबर हो और नीचे कुछ भी हो, लाख, करोड़, ट्रिलियन, मिलियन, जो भी है, यहाँ पे उसकी वैल्यू यानी एनी नंबर इन डिनोमिनेटर बिकम्स ज़ीरो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइडिंग एनी नंबर बाय ज़ीरो गिव्स इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी संख्या में ज़ीरो से भाग करने पर अनंत आता है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि ज़ीरो में किसी संख्या से डिवाइड करने पे ज़ीरो आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि किसी संख्या में ज़ीरो से भाग करना है। आप दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे मैंने बताया अभी इसके पहले वाले पॉइंट में कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। अगर इसके पहले वाले वीडियो में आपने ज़ीरो को ऊपर रखा था और बाकी कोई भी नंबर नीचे था, बट यहाँ पे क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में एनी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है,
और डिनोमिनेटर में आपका 0 होगा। इस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम उसे इनफाइनाइट बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 25 ले लिया है और नीचे मैंने डिनोमिनेटर में 0 कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 25/0 डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। अब आप ये मत सोचिए कि 0 का टेबल पढ़ना है या इस तरीके से कैसे डिवाइड होगा, 25 में 0 का टेबल कैसे, 0 का तो टेबल ही नहीं होता है कैसे, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी है आपको, बस 0 देखना है यहाँ पे कि नीचे 0 अगर दिया है तो ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, डिफाइन नहीं है, करने लायक है, इसलिए उसे इनफाइनाइट बोला जाता है। वो वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं और हिंदी में हम अनंत बोलते हैं। इस तरीके से उसका सिंबल होता है इनफाइनाइट का। यहाँ पे हम और भी नंबर लेके देख सकते हैं, जैसे 90 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे गाइज आप 0 से 0 को कट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कट नहीं करा सकते हैं आप, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट। कोई और भी एग्जांपल है, कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर, जैसे मैंने ले लिया 999, अब यहाँ पे मैंने 0 कर दिया तो ये इनफाइनाइट हो गया। आप समझ रहे होंगे। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले पॉइंट में था कि अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर है तो 0 होगा। इसमें क्या है कि ऊपर कोई भी नंबर है नीचे 0 है तो इनफाइनाइट होगा। मतलब आप इसमें देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग इन सब चीज़ों में, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह या कंपटीशन वगैरह में लोग जाते हैं तो इतनी सी चीज़ से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर ऊपर 0 है तो 0 होगा, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इस वीडियो से ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि ये सिंबल्स आप देख रहे हैं, तो ये सिंबल्स को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे इसके पहले वाले मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि अक्सर मल्टीप्लाई में जैसे सिंबल्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं लोग कि प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस होगा तो क्या होगा। इसी तरीके से लोग डिवाइड में भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे आई होप। जैसे देखिए पहला पॉइंट है पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव का डिवाइड करने से क्या होता है। तो एग्जांपल में देखिए अगर आपका न्यूमरेटर में कोई पॉजिटिव नंबर है, गैस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था, तो आप लोग ध्यान से उस वीडियो को वो बैक करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, न्यूमरेटर में हम पॉजिटिव नंबर लेंगे कोई भी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है +8 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ +2। अब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, आपको पता ही है 4 आता है। अब देखिए अब डिवाइड करेंगे 4 तो आ गया, बट यहाँ पे सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी आपका पॉजिटिव ही होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे कोई और नंबर ले सकते हैं, जैसे 10 ले लिया, 5 ले लिया। 10 आपका पता है पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि कैसे पॉजिटिव में ये होगा। तो यहाँ पे 10 है 5 है, तो 5 से 10 में अगर करते हैं तो 2 आता है। तो अगर यहाँ पे हम कोई सिंबल नहीं भी ऐड कर रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स देख लीजिए गाइस, ऐसे आप कोई भी नंबर लेकर डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी। अगर इक्वल साइन है, तो अगर डिनोमिनेटर में भी इक्वल साइन है और न्यूमरेटर में भी इक्वल है, यानी ऊपर और नीचे दोनों में अगर समान चिन्ह है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर दोनों के पास प्लस है या दोनों के पास माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस प्लस मिलके भी प्लस हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर दोनों के पास बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए ये तीसरा पॉइंट है, तो ऊपर पॉजिटिव नंबर
कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 12/3, तो 12 पॉजिटिव नंबर और -3 यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो 12 में पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 4 आ गया। अब सिंबल क्या ऐड करेंगे, तो हमको पता है अनइक्वल साइन है, बराबर नहीं है ये दोनों आपस में, तो ये दोनों अब क्या है, एक दूसरे से डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन। ऐसे नीचे वाले का भी, अगर ऊपर मान लीजिए 15 है और नीचे हम +5 कर ले रहे हैं, ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ भी इस केस में भी ये दोनों इक्वल नहीं है, विपरीत हो जा रहे हैं, बराबर नहीं है दोनों आपस में। तो बस आपको यही देखना है गाइज, जैसे आप डिवाइड नॉर्मल करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। हाँ, बस यहाँ चिन्हों का ध्यान रखना है आपको, सिंबल्स का, कि पॉजिटिव है या निगेटिव। तो बस अगर अनइक्वल साइन है तो आप माइनस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 3 आएगा और माइनस, क्यों, क्योंकि अनइक्वल है। और यहाँ पे बस देखना है आपको कि इक्वल है तो बस पॉजिटिव, अनइक्वल है तो नेगेटिव। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर नहीं हुए हैं तो आप एक बार और वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, पीछे से, स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप और भी लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न, और भिन्न को पढ़ेंगे, भिन्न। तो इसके आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए और कीप वॉचिंग। थैंक यू।